प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइजर और इसके साथ ही फ्लूट प्लेयर यानी बांसुरी वादक, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ वर्ष 2026 वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा। मित्रों, वर्ष 2026 के आरंभ से 2 जून 2026 मंगलवार सुबह 6:29 बजे तक देवगुरु बृहस्पति देव अपनी शत्रु राशि आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव बहुत ही अशुभ भाव होता है, कुंडली का सबसे अशुभ भाव कहलाता है। यानी वर्ष के आरंभ से लेकर 2 जून 2026 मंगलवार सुबह 6:29 बजे तक का समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण है। वर्ष के आरंभ में आपको प्रोस्टेट, गुप्तांगों से संबंधित रोग, हृदय से संबंधित रोग सता सकते हैं। सावधानी अपनाइए। ज्योतिष विज्ञान कोई डराने के लिए नहीं बनाया गया है, ये सावधान करने के लिए बनाया गया है। सावधानी अपनाई तो अशुभता की तीव्रता से काफी सीमा तक बचा जा सकता है। चिकित्सा व्यय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि यहां से देवगुरु बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि द्वादश भाव में पड़ रही है। चिकित्सा व्यय का भाव है। आपका तबादला असुविधाजनक दूरस्थ स्थान पर भी हो सकता है। कानूनी पचड़े में भी आपको परेशानी हो सकती है। कानूनी पचड़ों से नियम कानूनों का पालन करें। दंडित होने का भी योग बन रहा है। और वाहन सावधानी से चलाएं। ऐसा कार्य ना करें जिससे चोट वगैरह लग सकती है, क्योंकि अष्टम भाव दुर्घटना का भाव कहलाता है। जहां पर देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान हो रहे हैं, वो भी शत्रु राशि में, तो सावधानी अपनाएंगे तो अशुभता से बचे रहेंगे। आपकी बचत में कमी आ रही है। परिवार के सदस्यों में से थोड़ा तालमेल बिगड़ सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि है वह द्वितीय भाव में पड़ रही है। वाणी पर नियंत्रण रखें। वाणी आपकी कटु हो सकती है, क्योंकि यह भाव वाणी का भाव है, परिवार के सदस्यों का भाव है, परिवार का भाव है द्वितीय भाव। और आंख कान से संबंधित रोग सता सकते हैं। सावधानी अपनाएं। देवगुरु बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है अष्टम भाव से चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। यहां से 7, 8, 9 माता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद का सामना करना पड़ सकता है। और ये भाव हृदय रोग का भी भाव है, इसके विषय में बता चुका हूं। हृदय रोग से परेशानी हो सकती है। तो वर्ष के आरंभ से जून तक का समय आपका चुनौतीपूर्ण है। आप सावधानी अपनाएंगे तो अशुभता से बचे रहेंगे। इसके बाद 2 जून 2026 मंगलवार सुबह 6:42 से देवगुरु अपनी कर्क राशि उच्च राशि में नवम भाव में, यानी जो कि भाग्य का भाव है, इस भाव में 30 अक्टूबर 2026 को 7:18 तक विराजमान रहेंगे। यह आपकी बहुत ही शुभ स्थिति, आपके अच्छे दिन शुरू होने जा रहे हैं। 2 जून 2026 6:29 बजे से आपके बहुत ही शुभ दिन और अच्छे दिन शुरू होने जा रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव
अपनी उच्च राशि कर्क में अपने ही भाव में, जिसके नैसर्गिक स्वामी भी हैं और चूंकि इनकी राशि विराजमान है, इसके तात्कालिक स्वामी भी हुए, इसमें विराजमान भाग्य भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ है। आपके भाग्य में आपका भाग्य उदय होने जा रहा है, भाग्य में वृद्धि होने जा रही है। भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देगा। आपके रुके हुए अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। छोटी मोटी और लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। धार्मिक कार्यों और मांगलिक कार्यों के प्रति, दान पुण्य के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी। धार्मिक और मांगलिक कार्यों में आपकी उपस्थिति होगी। और जो जातक जातिकाएं विदेश में शिक्षा पाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। पिता से बेहतर तालमेल आपका होगा। भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा। देवगुरु बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है आपकी गोचर कुंडली के लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव आप स्वयं में आपका व्यक्तित्व है। आपके व्यक्तित्व देवगुरु बृहस्पति देव आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी ओजस्विता में वृद्धि होगी। आपके आयुष में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में वृद्धि होने जा रही है। जिन रोगों से आप पीड़ित थे उनसे निजात मिलने आपको जा रही है। देवगुरु बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके गोचर कुंडली के तृतीय भाव में पड़ रही है, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देव की नीच राशि मकर विराजमान है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव उच्च राशि में विराजमान होकर अपनी नीच राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। नीच राशि की जो अशुभता है इसको समाप्त कर रहे हैं या इसकी तीव्रता में बहुत कमी ला रहे हैं। यानी आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप नवीन कार्य योजनाएं आरंभ करने के योग बन रहे हैं, जिनमें आपको भारी सफलता मिल सकती है। आरंभ में थोड़ी रुकावटें आएंगी, लेकिन अंतोगत्वा आपको सफलता मिलेगी। आपकी मेहनत सफल होगी। और जो जातक जातिकाएं सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। आपके साहस पुरुषार्थ में वृद्धि होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति देव की अपनी ही राशि मीन राशि विराजमान है। यानी देवगुरु बृहस्पति देव पंचम भाव के नैसर्गिक स्वामी होने के साथ साथ तात्कालिक स्वामी भी है। यह भी बहुत शुभ स्थिति है। ये जो पंचम भाव है ये सडन गेन का भाव है। आपको किसी भी स्रोत से अचानक धन लाभ हो सकता है। हालांकि बाजार जुआ सट्टा शेयर बाजार लॉटरी का भाव है, सडन गेन का भाव है। जिन जातक जातिकाओं ने शेयर बाजार में निवेश किया है उनको भारी मुनाफा हो सकता है। और यह समय शेयर बाजार में लॉटरी में निवेश करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। वह निवेश आपको बहुत लाभकारी रहेगा, बहुत लाभ प्रदान करेगा। जिन जातक जातिकाओं के प्रथम संतान होनी है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देव की राशि विराजमान है। और देवगुरु बृहस्पति देव मेल प्लेनेट कहलाते हैं। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। जिनकी संतान अस्वस्थ चल रही थी उनकी संतान के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, वो स्वस्थ होगी। और मनोरंजन के लिए आपकी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति देव इसके बाद जो है देवगुरु बृहस्पति देव 31 अक्टूबर 2026 शनिवार 7:18 से बजे से
और वर्ष के अंत तक वे आगे तक सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। वर्ष के अंत से भी आगे तक इतनी सटीक जानकारी देने के लिए गहन अध्ययन और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से बतलाया जा सकता है कौन सी घटना कितने बजे किस दिन घटने जा रही है। सिंह राशि देवगुरु बृहस्पति देव की मित्र राशि है और दशम भाव के देवगुरु बृहस्पति देव नैसर्गिक स्वामी भी कहलाते हैं। यह स्थिति भी बहुत ही शुभ है। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने जा रही है। पुनः जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनको सरकारी नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। जो सरकारी नौकरी में हैं या किसी भी क्षेत्र की नौकरी में हैं या निजी क्षेत्र की नौकरी में हैं, उनकी पदोन्नति के योग बन रहे हैं। उनकी आय में भारी वृद्धि होने जा रही है। जो राजनीति में है उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है, भारी कामयाबी मिल सकती है। और मान सम्मान में बतला चुका, मान सम्मान पर प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। आपके नेतृत्व को लोग स्वीकार करेंगे। देवगुरु बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है वह द्वितीय भाव पर पड़ रही है, यानी अपनी ही राशि धनु राशि पर पड़ रही है। और द्वितीय भाव के देव गुरु बृहस्पति देव स्वयं नैसर्गिक स्वामी भी होते हैं। यह भी बहुत शुभ स्थिति है, यानी पारिवारिक सदस्यों में बेहतर तालमेल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों से आपको मान सम्मान मिलेगा। और चूंकि यहाँ पे विराजमान है देव गुरु बृहस्पति देव दशम भाव में, आपको पुरस्कार भी मिल सकता है, उपहार भी मिल सकता है। उपहार मिलने के योग में सरकार से सम्मानित होने के भी योग बन रहे हैं। और परिवार के सदस्यों में भी आपका मान सम्मान बढ़ने जा रहा है, बेहतर तालमेल रहेगा। आँख कान से संबंधित जो रोग हैं, दांत से संबंधित रोग हैं, उनसे आपको निजात मिलने के संकेत मिल रहे हैं। आपकी वाणी से ओझ टपकेगा। आपके वाणी के प्रभाव से ही बहुत से रुके हुए अटके हुए कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। आपकी बचत में भारी वृद्धि होने जा रही है। देव गुरु बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि है वह चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति देव की शत्रु राशि है, तो थोड़ा माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और ये चतुर्थ भाव हृदय रोग को भी संबोधित करता है। हृदय रोग से भी सावधान रहें। यह आपकी कुंडली गोचर कुंडली संकेत कर रही है। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद हो सकता है। जो मकान मालिक हैं उनका किराएदार से, और जो किराएदार है उनका मकान मालिक से, और भूमि से संबंधित विवाद हो सकता है। डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कीजिए, कूटनीति से काम लीजिएगा। ज्योतिष विज्ञान सावधान कर रहा है, आप कूटनीति से काम लेंगे तो अशुभता की तीव्रता में काफ़ी कमियां आ जाएगी। देव गुरु बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है षष्ठम भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर देव गुरु बृहस्पति देव की मेष राशि मित्र राशि मेष राशि विराजमान है। षष्ठम शत्रु आपके जो हैं चारों खाने चित्त होंगे। और भूमि से संबंधित जो विवाद हैं जिनका सामना आपको करना पड़ रहा है, अगर कोर्ट कचहरी में कोई बात चल रहा है भूमि से संबंधित, उसमें आपको विजय मिल सकती है। आपका रुका हुआ अटका हुआ पैसा वापस होगा। पुनः आपकी सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। जो जातक जातिकाएं सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और जो सेना मिलिट्री पुलिस में जिन्होंने कंपटीशन दिया है नौकरी पाने के लिए, उनको कामयाबी मिल सकती है। शत्रु आपके षड्यंत्र रचेंगे लेकिन चारों खाने चित्त हो जाएंगे। आप एनिमी हंटर कहलाएंगे, शत्रु हंता कहलाएंगे। और जो रोग हैं उनसे आपको निजात मिल सकती है। तो मित्रों, मैंने जो शुभ बातें बताई हैं, मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं 2026 की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए ये कामना करता हूं जो शुभ बातें मैंने बताई हैं उससे भी अधिक यह वर्ष शुभ हो।
और यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है, क्योंकि इस कार्य में गहन एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, समय लगता है, परिश्रम की लगता है। मेरा जो शुल्क है बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपने बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।